गुड स्टूडेंट्स, आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास विषय के अंदर जानेंगे किशोरावस्था शिक्षा की शिक्षण विधियां। ठीक है, हमने इससे पूर्व किशोरावस्था में शिक्षा के बारे में संपूर्ण रूप से जान लिया है कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके क्या उत्तरदायित्व होता है, शिक्षा किस तरीके की किशोरावस्था होना चाहिए। ये सब बातों को समझने के बाद जब किशोरावस्था में हम शिक्षण की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इनकी शिक्षण विधियां या उन कौन से मेथड का यूज करेंगे जिसको बेहतरीन तौर पर हम क्रियान्वित कर सकते हैं और बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स है जो इसके संदर्भ बताए गए हैं, तो उन मेथड्स को आज हम क्लास में जान लेते हैं। तो हम जान लेते हैं यहां पर किशोरावस्था शिक्षा की, ठीक है, किशोरावस्था शिक्षा की विधियां। तो इसके अंदर सबसे पहली विधि है मूल्य स्पष्टीकरण। मूल्य स्पष्टीकरण। उसके बाद दूसरी आ जाती है खेल और नाट्य। खेल और नाट्य। तीसरी है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री। अगली है खोज एवं छानबीन आधारित शिक्षण। खोज एवं छानबीन आधारित शिक्षण। और अगली है स्वयं शिक्षण विधि। तो ये बताई गई है किशोरावस्था में शिक्षण की विधियां जो किशोरावस्था शिक्षण में अपनाई जानी चाहिए, जिसमें मूल्य स्पष्टीकरण, खेल और नाट्य, दृश्य श्रव्य, खोज एवं छानबीन आधारित शिक्षा और स्वयं शिक्षण विधि। तो इन विधियों को अपनाकर हम बेहतरीन तौर पर शिक्षण को प्रदान कर सकते हैं। अब हम इन विधियों को समझते हैं। ठीक है, मूल्य स्पष्टीकरण। मूल्यों का स्पष्टीकरण करना, यानी कि किशोरावस्था में मूल्य संबंधी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। स्वतंत्रता, न्याय, ये मानव की जरूरत होती है। ठीक है, मानव की आवश्यकताएं है। ठीक है, तो किशोरावस्था में इन शिक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मानवीय मूल्यों को परिचित कराते हुए, मानवीय मूल्यों से अवगत कराते हुए मानवीय मूल्यों को समझाना किशोरावस्था में आ जाता है। तो मूल्य स्पष्टीकरण यही बताता है कि मूल्यों को स्पष्ट तौर पर, यानी कि स्पष्टीकरण करना शिक्षण में आ जाता है। अगर किशोरावस्था में किशोर किशोरी मूल्यों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तो बेहतरीन उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। सेकेंड आ जाता है खेल और नाट्य विधि। खेल और नाट्य विधि बहुत ही जरूरी होती है कि खेल और नाट्य विधि में सहयोग और सद्भावनाओं की भावना विकसित होती है। ठीक है, खेल और नाट्य के माध्यम से हम कह सकते हैं कि बेहतरीन विकास होता है, बेहतरीन उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो खेल और नाट्य से हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम भिन्न कार्यों को करा सकते हैं। एक तो ये है कि समस्याएं, दुष्परिणाम, नशीले पदार्थों सेवन, और अगला आ जाता है प्रदूषण की रोकथाम।
ठीक है। खेल और नाट्य ऐसी चीज होती है कि नाटक के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसे बातें हैं जो बताई जाती है, समस्याएं क्या होती है, दुष्परिणाम क्या होते हैं, नशीले पदार्थों के सेवन से कौन कौन सी हानियां होती है, प्रदूषण की रोकथाम के संदर्भ में क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम नाट्य के माध्यम से समझा सकते हैं, और खेल से तो एक बेहतरीन विकास होता ही है। तो ये बातें हमको किशोरावस्था शिक्षण समझ होगी, और इससे इन बातों से हम किशोर किशोरियों को अवगत कराते हुए चलते हैं। इसके बाद तीसरा आ जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री, तो इसमें हम सभी जानते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करते हैं तो तीन तरह की सामग्री होती है। एक तो होती है दृश्य, फिर होती है श्रव्य, और तीसरी होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, दृश्य श्रव्य और श्रव्य सामग्री यानी कि किशोर अवस्था में दृश्य श्रव्य सामग्री संबंधी भी अधिगम होना चाहिए, जिनके माध्यम से वह पहलू जिससे दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो दृश्य में सब जानते हैं कि चित्र, पोस्टर, पुस्तकें या मानचित्र, ये जो चीजें आ जाती है वो दृश्य के अंतर्गत आ जाती है, जो सिर्फ देख करके। और श्रव्य यानी कि सुनना, जिसके अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, इस तरह के उपकरण यहाँ पर शामिल हो जाते हैं जो सुनने संबंधित उपकरण होते हैं। और तीसरा आ जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसके अंतर्गत टीवी, दूरदर्शन, नाटक या फिल्म स्ट्रिप जो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो इस तरह से दृश्य और श्रव्य सामग्री को हम इसमें शामिल कर सकते हैं शिक्षण विधि के अंतर्गत। इसके बाद जो अगला आ जाता है खोज एवं छानबीन विधि। ठीक है, खोज एवं छानबीन विधि, इसको एक तरह से समस्या समाधान विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि समस्याओं का समाधान, खोज और छानबीन। तो खोज और छानबीन आधारित शिक्षण, किशोर अवस्था में बालकों को खोज और छानबीन संबंधी शिक्षण भी करवाना चाहिए। वो खुद एक तरह से समस्याओं का समाधान कर सके, खोजबीन कर सके, उसकी छानबीन कर सके, उसके संदर्भ में उसका अधिगम कर सके। ये सारी बातें उसको बेहतरीन तौर पर जानने को और समझने को मिलती है। तो खोजबीन और छानबीन आधारित शिक्षण भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे एक तर्क क्षमता, चिंतनशील क्षमता, इन सब का बेहतरीन तौर पर निर्माण और विकास होता है। तो आगमन निगमन विधि को भी हम यूं कह सकते हैं कि इन्हीं का एक रूपांतरण रूप है, जिसके अंतर्गत हम काफी बेहतरीन तौर पर पकड़ सकते हैं। अगला है स्वयं शिक्षण विधि। ये शिक्षण विधि भी बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्ञात से अज्ञात और सरल से कठिन की ओर शिक्षण को बल दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जो किशोर किशोरी स्वयं यानी कि स्वयं शिक्षण, खुद अध्ययन, स्व अध्ययन के माध्यम से बेहतरीन शिक्षण को प्राप्त कर सकता है, जान सकता है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि किशोर अवस्था की जो शिक्षण विधि है उसके अंतर्गत हमको इन मूल्य स्पष्टीकरण, खेल और नाट्य, दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसके अंतर्गत हम दृश्य देखने वाले, श्रव्य सुनने वाले और देखने सुनने वाले इन उपकरणों का भी प्रयोग और सहारा लेंगे। उसके बाद खोज एवं छानबीन आधारित शिक्षण, जिसके अंतर्गत उनको समस्या समाधान के तौर पर उपयोग लिया जाएगा, और स्वयं खोज और छानबीन के आधार पर शिक्षण करेंगे। स्वयं शिक्षण विधि, जिसके अंतर्गत स्वयं जानेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे, सरल से कठिन की ओर जाने का कोशिश करेंगे, जिससे कि बेहतरीन अधिगम की पूर्ति हो सकती है। तो इस तरीके से आज हमने क्लास में जो शिक्षा की जो शिक्षण विधि है, किशोर अवस्था शिक्षण विधि है, इसको स्पष्ट तौर पर जाना और समझा कि ये शिक्षण विधि होती किस तरीके से। अब इसको समझने के बाद अब इसके रिगार्डिंग आज आपका होमवर्क। अब इसका होमवर्क है आपका किशोरावस्था शिक्षा की शिक्षण विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास में जो किशोरावस्था की शिक्षण विधियां इसको जाना, इसी के बारे में आपको अपना होमवर्क
करना है कि शिक्षण विधियां क्या क्या होती है। स्टूडेंट इस कोविड समय में सावधानी सतर्कता रखनी, इस बच्चा को कड़ी से पालन करना है और अति शीघ्र हमारा वैक्सीनेशन हमको स्वयं अवश्य करवाना है ताकि घर से बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।